Hello student, welcome back again. And you already know that हम लोग सब और नॉन स्टॉप ऑब्जेक्टिव बैच के अंतर्गत हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लिए। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है 5 ऑब्जेक्टिव का केस हम लोगों ने देखा था, और ये नॉन स्टॉपिक बैच का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग फर्दर क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। कुछ लोगों का कहना था कि सर आवाज़ जो है इको कर रहा है, इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि ये इसमें सही आवाज़ आ रहा है, इसीलिए मैं हैंड से माइक को पकड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अटैक आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिनमें लिखा हुआ है कि एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म में कितने गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वीवीआई क्वेश्चंस है जो 2024 में हो सकता है पूछ दे। ठीक है, तो एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म में कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन है 6n, ऑप्शन 3n, ऑप्शन है 2n, ऑप्शन है n, यानी हेक्साप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, डिप्लॉइड और हाप्लॉइड। तो मुझे लगता है आप लोग आंसर कर लिए होंगे, लेकिन इसमें कुछ बच्चे डाउट भी करते हैं। देखिए इसका आंसर मैं बता देता हूं। अगर एंजियोस्पर्मिक है तो वो आंसर हो जाएगा 3n। अगर एंजियोस्पर्मिक है तो वो 3n, और एंजियोस्पर्मिक है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि जिम्नोस्पर्मिक इंडोस्पर्म में, अगर पूछे कि जिम्नोस्पर्मिक एंड इंडोस्पर्म में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो ये भी बात आप लोग चलते चलिए। जिम्नो इंडोस्पर्म अगर पूछा, जिम्नोस्पर्मिक इंडोस्पर्म, तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा? हाप्लॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? हाप्लॉइड हो जाएगा। ये भी क्वेश्चंस पूछा है और शायद पूछ दे। ठीक है, आपको एंजियोस्पर्मिक पूछे या जिम्नोस्पर्मिक पूछे, आपसे कोई ना कोई एक सवाल मुझे लगता है पूछ लेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर एंजियोस्पर्मिक वाला वो 3n हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अंडा प्रजक जीव है? यानी कि वैसे जीव जो अंडा देता है या ओवम देता है, वैसे जीव को ओविप्राउज कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ कौन कौन से जीव है जो अंडा देता हो। स्नेक, स्नेक का मतलब होता है सांप, हैन का मतलब होता है मुर्गी, क्रोकोडाइल का मतलब होता है मगरमच्छ, और ऑल का मतलब होता है सभी। स्नेक सांप, सांप अंडा देता है, बिल्कुल देता है भाई। मुर्गी ये भी अंडा देता है, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ वो भी अंडा देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो चलिए गाइज देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है 7 नंबर के बाद 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी ऋतु स्राव चक्र किसमें होता है? एमसी जिसको कहते हैं हम लोग, जिसको पीरियड कहते हैं, पीरियड कौन से जीवों में होता है? आप जानते हैं कि मनुष्य में होता ही है, ये बिल्कुल आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे कि पीरियड किस में होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब होता है पीरियड, और हिंदी में इसको बोलते हैं ऋतु स्राव चक्र या फिर महीनवारी या मासिक चक्र भी कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ मंकी यानी बंदर, डॉग का मतलब कुत्ता, काव का मतलब गाय, और टाइगर का मतलब बाघ होता है। तो ऐसे कौन सा जीव है जिसमें महीनवारी होता है या पीरियड होता है या मासिक चक्र होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंदर हो जाएगा। ठीक है, डॉग, काव और टाइगर, इन तीनों में क्या होता है जानते हैं? वाइस्ट्रुअस साइकिल। क्या होता है इसमें? वाइस्ट्रुअस साइकिल, ओसी जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगर पूछता कि वाइस्ट्रुअस साइकिल किसमें होता है तो ये आंसर हो जाता है। तो मुझे लगता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है मंकी में हो जाता है। इनके अलावा मंकी के बाद चिंपैंजी भी हो जाएगा कि इसमें भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, चिंपैंजी। उनके बाद ह्यूमन भी हो जाएगा, मनुष्य फीमेल में। ठीक है, ये सब में क्या बोलते हैं एमसी होता है, लेकिन ये जो जीव हैं इसमें क्या होता है? ओसी होता है। तो मुझे लगता है आप लोग आंसर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, निम्न में कौन आगुणित है? यानी निम्नलिखित में कौन हाप्लॉइड है? हाप्लॉइड का मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्र का सिंगल सेट या एक ही सेट को हम लोग हाप्लॉइड कहते हैं, 2 सेट को डिप्लॉइड कहते हैं। आइए देखते हैं। जाइगोट, जाइगोट क्या है? जाइगोट का मतलब युग्मनज होता है। जाइगोट बनता कैसे है? स्पर्म और ओवम के मिलने से। तो स्पर्म और ओवम दोनों के मिलने से n + n 2n होता है। तो ये तो हमारा 2n हो गया। पता है आप लोग को हाप्लॉइड का मतलब क्या होता है? हाप्लॉइड का मतलब n पूछा है। क्या पूछा है? n पूछा है। तो ये हमारा 2n हो गया। अच्छा, ओवम, ओवम है हमारा n, ओवम है हमारा n। ठीक है, गैमेट, गैमेट भी हमारा n है। चूंकि आप जानते हैं कि गैमेट 2 तरीके का होता
होता है, एक स्पर्म और एक ओवम, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों आंसर होना चाहिए, बी और सी। ऑप्शन डी में दिया हुआ बी एंड सी दोनों, तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पॉज करके जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। सो चलिए गाइज, हमारा आज का लेक्चर का जो आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन है, वो आपके स्क्रीन में आ चुका है और आप देख सकते हैं इनको। ठीक है, क्या क्वेश्चंस है? क्वेश्चंस है पैरामाशियम में किस प्रकार का बाइनरी फिजन होता है। क्या आप जानते हैं कि बाइनरी फिजन किसको कहते हैं? बाइनरी फिजन का मतलब होता है द्विखंडन, यानी दो टुकड़ा, दो खंडन। जीव जो है दो टुकड़े में बट जाने को बोलता है बाइनरी फिजन। लेकिन यहाँ पे एक जीव का नाम भी दिया हुआ है, उस जीव का नाम है पैरामाशियम। उसमें बोला है किस प्रकार का बाइनरी फिजन होता है। तो बाइनरी फिजन आपको जानना चाहिए कि 3 तरीके का होता है बाइनरी फिजन, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स और एक सिंपल। ठीक है, इर्रेगुलर तो नहीं होता है, लेकिन विभाजन में हो जाता है कभी कभी। तो दो टुकड़ा में बट जाना। अब क्या इसका आंसर है? इसका आंसर मैं पहले कर देता हूं, उसके बाद आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से, किसको क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं। इसका आंसर आप खुद ब खुद समझ जाइएगा। ठीक है, पहले एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। देखो दोस्त, अगर मैं आपको एक केक दूं और मैं इसको बोलूं आपको कि 2 टुकड़ा इनका कीजिए, 2 ही टुकड़ा आपको करना है, तो क्या कीजिएगा? आप चाकू लीजिएगा और इस केक को इधर से काट दीजिएगा, है कि नहीं? बोलिए, काट दीजिएगा। बोलिएगा कि सर एक ये टुकड़ा हो गया, एक वो टुकड़ा हो गया। तो ऐसे ऐसे अगर काटिएगा तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, लंबाई के हिसाब से काटिएगा तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, लंबा लंबा काटिएगा तो लॉन्गिट्यूडनल। और अगर आप क्या कीजिएगा कि इस तरीके से नहीं काटे, आप क्या काटें, इस तरीके से काट दिए। किस तरीके से? इस तरीके से। एक टुकड़ा ऊपर हो गया, एक टुकड़ा नीचे हो गया। ठीक है, आप इस लाइन को मिटा करके मैं कर सकता था, लेकिन ये ऐसे काटिएगा तो लॉन्गिट्यूडनल 2 टुकड़ा हो गया। लेकिन ऐसे अगर काटिएगा तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। अच्छा, और आप जो है ऐसे ऐसे काटिएगा तो ऐसे हो जाता है, सिंपल हो जाता है। ठीक है, ऐसे सिंपल हो जाता है। तो पैरामाशियम में जो होता है वो क्या होता है जानते हैं? ट्रांसवर्स होता है। क्या होता है? ट्रांसवर्स होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसवर्स। आप बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल में कैसा होता है? तो लॉन्गिट्यूडनल किस में होता है? तो लॉन्गिट्यूडनल किस में होता है जानते हैं? यूग्लिना जीव में होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है 2024 में कि यूग्लिना में बताइए किस प्रकार का बाइनरी फिजन होता है। आप आंसर क्या कीजिएगा? यूग्लिना। अच्छा, सिंपल अगर पूछेगा कि सिंपल किस में होता है, तो सिंपल होता है अमीबा में। अमीबा में ही होता है इसमें। ठीक है, किसमें? अमीबा में सिंपल होता है। तो समझ में आया? अमीबा में सिंपल, पैरामाशियम में ट्रांसवर्स और यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल, ये तीनों तरह का बाइनरी फिजन। तो गाइज, आज का लेक्चर यही समाप्त हो रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर्स। और उन बच्चे के लिए ये बहुत ज़्यादा लेक्चर महत्व है जो बच्चे इस बार एग्जामिनेशन देना चाहते हैं 2024 को। ठीक है, तो उन सभी फ्रेंड्स को आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि वो इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सके और अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले लेक्चर में।